तो इस प्रकार वो साधनाएं होती हैं। और जिस प्रकार होती है तो शवारूढ़ा मंत्र का जाप करके, शव आसन पूजित करके, उसका पूजन करने के बाद पहले पुरुष सब पर चढ़ता है। चढ़ने के बाद जो महाभैरवी रहती है तो निर्वस्त्र होकर लिंग आधार पर विराजमान होती है। लिंग तो आप समझते होगे, लिंग आधार पर विराजमान होती है। जो भैरवी है, स्त्री भी नगन होती है और पुरुष भी नगन होता है, लेकिन उसमें क्या रहता है, शिव और पार्वती का मिलन होता है, अर्थात भैरव और भैरवी का मिलन होता है। उसी को देखिए, अब कहते नहीं है माँ पार्वती के ही रूप माने गए हैं, माँ सती के ही रूप। पहली विद्या कौन थी? माँ सती थी। अब सती के बाद आ गई पार्वती, मलिया आ गई, है ना, माँ के ऐसे रूप बदलते गए। मत्स्या आ गई। तो माँ ने कई रूप बदले हैं, लेकिन जो रूपों में रूप लिए हैं तो वो माँ पार्वती ने लिए हैं। अब माँ कहते नहीं है कि भाई जो 9 जन्म थे माँ के, 9 विद्याएं बनी थी, ठीक है ना, जिसको अपन पूजित भी करते हैं। अर्थात जैसे कि मान के चलिए 9 देवियां आती हैं, गुप्त नवरात्रियां आती हैं, उसमें दशम महाविद्या की होती है। जो शारदीय नवरात्रि होती हैं तो उनमें अपन नव विद्या की करते हैं, है ना। चैत नवरात्रियां भी आती हैं तो उनमें दोनों की होती है। एक रूप उसका पूजा जाता है, एक रूप उसका पूजा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये साधनाएं होती हैं। जो माँ ने रूप धारण करने के लिए क्या किया था, जो अघोर शिव थे, तो माँ के हाथ में उनने अपनी एक जटा खींच के गुरु दक्षा के रूप में बांधी थी। जैसे कि शिष्य के कान में मंत्र बोला जाता है, किस प्रकार बोला जाता है, उसे ढांक कर, कि भाई कोई देखे ना, कोई सुने ना, इस प्रकार कान में मंत्र फूंका जाता है। इस प्रकार हो गई। अब जो 9 सर्कल थे, मतलब मुंड थे, अर्थात जो 9 खोपड़ियां थी माँ की ही थी। अब माँ ने जो नर मुंड की माला पहनी थी वो 108 बाद में पहनी थी, जब रण में चली थी वो। उसे शमशान कालिका भी बोला जाता है, रण की चंडी भी बोला जाता है। अच्छा। तो भाई इस चीज में ये चीज होती गई। तो जैसे जैसे रूपों का भान हुआ माँ को, तो माँ जो काल रात्रि का रूप था उसमें माँ भयभीत हो गई। ये रूप कौन सा है, ये रूप कौन सा है, इतना भयंकर, इतना डरावना। एक हाथ में वज्र, खप्पर, मुंडो, एक हाथ में मुंड। तो इस